बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी है मेरी आलू गोभी। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी। आलू मैंने आधा किलो लिए हैं और एक फूल मैंने गोभी का लिया था, तकरीबन ये 1 किलो का था। तो इसके अलावा जो इसमें चीज़ें ऐड होनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैं लूँगी 2 चम्मच, और मैंने लिए हैं प्याज, ये दरमियाना साइज़ 2 लिए थे मैंने प्याज। ऑयल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। टमाटर जो मैंने छिलके उतार कर इनका पेस्ट बना कर रखा हुआ है। और ये हैं सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने 4 से 5 ली थी। और इनके अलावा जो स्पाइसेस में ऐड होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नमक है, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और सुरख मिर्च पाउडर है, ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। और ये हल्दी पाउडर है, ये भी 1 चम्मच लिया है मैंने। और ये धनिया पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। और ये जो है कसूरी मेथी, ये मैंने ली है 2 चम्मच। तो इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, तो मैं इसको साइड पे करती हूँ। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर एक पैन रखेंगे, उसमें हम ये ऑयल डालकर तो साथ ही हम प्याज इसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, आँच मैंने जला ली है। अब हम इसके ऊपर एक तेजकी रखेंगे। तो इसमें मैं ऑयल ऐड करती हूँ। ऑयल मैं तकरीबन इसमें छोटा 1 कप ऑयल का ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा इसमें मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। और प्याज को हम थोड़ा सा हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी के स्पाइसेस वो ऐड करेंगे, जो बाकी की चीज़ें इसमें ऐड होनी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा लाइट सा, तो फिर हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखें प्याज तकरीबन लाइट कलर हो चुका है, इसका लाइट गोल्डन कलर। इसमें मैं अब ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें, ये ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसमें मैं टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर दूंगी। और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं 2 चम्मच वो ऐड करूंगी, 1 और ये है 2। तो इनको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। और जब इसकी अच्छे से ये पक जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने ऐड किया है उसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर, ये देखें मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे। और ये जो है मेथी, ये भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप बाद में भी ऐड करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आलू अभी मैंने काटे नहीं हैं, छील के रखे हुए हैं, इनको भी मैं काट लेती हूँ जब तक हमारा ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा। जी तो व्यूवर, ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से, ये देखिए बहुत मज़े का रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलूओं को मैं तकरीबन 3-4 मिनट अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ।
मेथी की खुशबू इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आ रही है कि बहुत मज़ा आ रहा है इसकी खुशबू से। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। बाज़ लोग बाद में भी इसको ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले ऐड किया है और बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। जी तो व्यूवर ये देखें, आलूओं को मैंने 2 से 3 मिनट बल्कि 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। जी तो व्यूवर ये देखें, इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। गोभी को और आलूओं को मैंने अच्छे से धोकर पहले से ही रखा हुआ था, वो ऐड कर देंगे। गोभी ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब आप इसके अंदर पानी ऐड ना करें, मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप दूध का ऐड करूँगी। दूध वाली आप गोभी बना कर देखें, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो इसको ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से फिर मिक्स कर देती हूँ एक दफ़ा, और फिर साथ ही हम इसको ढककर रख देंगे पकने के लिए, और मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। और अब हम इसकी आंच मीडियम कर देते हैं और ऊपर से ढक्कन दे देते हैं इसके ऊपर। तो अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाएंगे, फिर उसके बाद हम आपके साथ दोबारा दिखाएंगे आपको। जी तो व्यूवर्स ये देखें, अब हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा। नहीं, अभी इसको और पकने देते हैं, क्योंकि अभी इसको 6-7 मिनट हुए हैं पकते हुए। तो इसको और अच्छे से पकाते हैं। जी तो व्यूवर ये देखें, गोभी और आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और अब हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी है। तो पानी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा और ऑयल छोड़ देगा, तो फिर इंशाल्लाह से हम इसको, ये हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी इसके अंदर ये देखिए पानी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पानी है। ये मुकम्मल हम ख़त्म करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर ये देखें, सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पक चुका है। तो इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, पानी खुशक हो चुका है अंदर से। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है गरम मसाला। तो व्यूवर्स आज यहाँ पर मार्केटें बंद हैं, तो इस वजह से मेरे घर में सब्ज़ धनिया मौजूद नहीं है। गार्डन में भी जो धनिया था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए आज मैं इसके ऊपर धनिया नहीं ऐड करूँगी। सॉरी, माजरत। आज आपको मैं ऐसे ही दिखा दूँगी। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आज मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर आलू गोभी बनी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि रात को हम ये खाएंगे और रोटी के साथ, सुबह हम इसके पराठे बनाएंगे। तो आँच हम बंद कर देते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स देखें, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप, ये गोभी वाले पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप भी इसको एक टाइम इसको खाएँ, दूसरे टाइम आप इसको पराठे बना के खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।